नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हर शिक्षक के लिए, वो चाहे किसी भी राज्य का क्यों न हो, अगर वो इन 20 प्रश्नों को कंठस्थ कर लेंगे तो उन्हें आने वाले किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखने का ये हमारा पहला वीडियो होगा। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे, ताकि वो जो भी प्रश्न है उसको हम आसानी के साथ याद कर सकें। और अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो हम उसको बेझिझक आराम से उसे बता सकें। पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस पहले भाग में हम 10 प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें कंठस्थ भी करते चलते हैं। पहला प्रश्न है, दीक्षा ऐप का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा, दीक्षा ऐप का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। दीक्षा ऐप से संबंधित कुछ बातों को आपको याद रखना चाहिए। दीक्षा शेयरिंग पोर्टल और दीक्षा मोबाइल ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है। दीक्षा वास्तव में भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में ई बुक्स और ई कंटेंट का एक बड़ा भंडार है। दीक्षा ऐप ई बुक और ई कंटेंट का एक स्टोर हाउस है, जहां एनसीईआरटी और संबंधित पाठ्यक्रम की ई कंटेंट, ई टेक्स्ट बुक क्यूआर कोड के साथ मैप की गई है। दीक्षा.gov.in या दीक्षा ऐप के माध्यम से भारत में वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिकल्पना शुरू की गई है। दीक्षा पर पाठ्य सामग्री 15 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इस समय दीक्षा पर वर्ग 1 से 12 तक के लिए सामग्री उपलब्ध है। 6 राज्यों और एनसीईआरटी के वर्ग 1 से 10 की पाठ्य पुस्तकों के लिए क्यूआर कोड वाली सामग्री है, जबकि अन्य के लिए NIK SHA पर विभिन्न ग्रेड की सामग्री उपलब्ध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय वास्तव में दीक्षा प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन उपलब्ध कराने जा रही है। पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा एक बहुत बड़ी पहल कही जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, निष्ठा का पूरा नाम क्या है? निष्ठा का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट है। निष्ठा के बारे में एक शिक्षक के रूप में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत 21 अगस्त 2019 को की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्राइमर बुकलेट और मोबाइल ऐप को भी इसी दिन लॉन्च किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के लगभग 42 लाख शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा योजना 2020 का शुरुआत किया था। प्रारंभ में निष्ठा कार्यक्रम देश के प्रारंभिक स्तर पर परिणामों को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2019 में फेस टू फेस मोड में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी की स्थिति में लॉकडाउन ने आमने सामने मोड में इस कार्यक्रम के संचालन को प्रभावित किया।
इसलिए निष्ठा प्रशिक्षण को नॉलेज शेयरिंग ऐप दीक्षा और निष्ठा पोर्टल के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑनलाइन मोड में इस कार्यक्रम को 15 अक्टूबर 2020 से एक बार फिर से शुरू किया गया। निष्ठा अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। निष्ठा प्रारंभिक शिक्षा में सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन निष्ठा समेकित शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत शुरू किए गए हैं। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इसमें कुल 18 मॉड्यूल है जिसे आप निष्ठा ऐप या दीक्षा ऐप पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक कुल कितने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा, अभी तक भारतवर्ष में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा 2020 में। इन शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप जान लें। वर्ष 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। मई 1986 में भारतवर्ष का दूसरा शिक्षा नीति को लागू किया गया था जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। तीसरी शिक्षा नीति जिसे भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 से जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की नई शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब कब लागू हुआ है? इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 1975, 1988, वर्ष 2000 और 2005 में लागू किया गया था। सामान्य विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखना, साथ ही गतिविधि आधारित एकीकृत विज्ञान को कक्षा 10 तक के लिए सिफारिश 1975 के राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा में की गई थी। वहीं 1988 में विज्ञान पाठ्यक्रम शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए और संज्ञानात्मक स्नेह और साइकोमोटर डोमेन में अच्छी तरह से परिभाषित करने की क्षमता को विकसित करने की बात कही गई थी। वर्ष 2000 ईस्वी में आई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में विज्ञान और तकनीक का शिक्षण पर जोर दिया गया था। साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को हिस्सा बनाने की मांग की गई थी। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित न रहकर सर्वांगीण विकास कर सके, परीक्षा को अधिक लचीलापन और कक्ष के बाहर के जीवन के साथ समेकित करना, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संरचना क्या है? इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना 5+3+3+4 है। इसका अर्थ हुआ 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज होगी जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और
वर्ग 1 और 2 के छात्र इसमें शामिल होंगे। इनकी उम्र 3 से 8 वर्ष तक की होगी। दूसरा स्टेज जो है वो है 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें वर्ग 3, 4, 5 के छात्र शामिल होंगे और इनकी उम्र 8 से 11 साल के बीच में होगी। तीसरा स्टेज 3 साल का मध्य होगा या इसे उच्च प्राथमिक स्तर भी कहा जा सकता है। इसमें वर्ग 6, 7, 8 के बच्चे शामिल होंगे जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच में होगी। चौथा और आखिरी स्टेज होगा जो कि 4 साल का होगा। इसे उच्च या माध्यमिक चरण कहा जाएगा। इसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्र शामिल होंगे। इनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच में होगी। 12वीं क्लास में आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। 10वीं बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका जो आंसर होगा, बच्चों के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है वो है 1098। 7वां प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है। इसे हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। पॉक्सो एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखेंगे। पॉक्सो एक्ट 2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। एक नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधि को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। अधिनियम यह मानता है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं हो सकता है। यह इन अपराधों को यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत करता है। 8वां प्रश्न है, निष्ठा के प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल को पढ़ना है? तो इसका आंसर होगा, निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान हमें 18 मॉड्यूल को पढ़ना है। 9वां प्रश्न है, तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा, तनाव को संगीत सुनकर। दूसरी विधि, आँख को बंद करके गहरी सांस लें। जब काम के दौरान तनाव हो तो अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद कर गहरी सांस लें। यह एक ऐसा व्यायाम है जो अंदर शांति लाता है और तनाव व डर को दूर करता है। विशेषज्ञों के अनुसार डीप ब्रीथिंग करने से मन को सुकून मिलता है। 10वां प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को किसके साथ पढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को गणित के साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस वीडियो का पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें। ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।